Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start next topic, the types of solutions depending upon the quantity of solute at a given temperature. There are three types of solution depending upon the quantity of solute at a given temperature. They are saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. What is meant by saturated solution? Saturated means full of. Full of का मतलब है भरा हुआ. अब किससे भरा हुआ होगा सोल्यूशन? यकीनन सॉल्यूट से भरा हुआ. इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स की कैपेसिटी है. आपने अगर उस बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स रख दी हैं तो उसके अंदर एक भी मज़ीद बॉल नहीं रखी जा सकती, तो इट मीन्स कि वो इस वक्त सैचुरेटेड है, यानी भरा हुआ है, उसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं है. और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अगर उस बॉक्स में 10 बॉल्स की कैपेसिटी है और आपने उसमें 4 या 5 बॉल डाल दी हैं तो अभी उसके अंदर मज़ीद बॉल्स रखने की कैपेसिटी मौजूद है, तो इट मीन्स कि वो क्या है? अनसैचुरेटेड. हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 98. Definition of the solution is a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. यानी वो solution है कि जिसके अंदर एक ख़ास टेम्परेचर पर जो सोल्यूट है उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो और उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. यानी वो सोल्यूट से बिल्कुल भरा हुआ होगा और उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की गुंजाइश नहीं होगी. यहाँ पे जो डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है ये बहुत मैटर करता है जब हम सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं. कॉमनली हम सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पे बना रहे होते हैं, ठीक है. तो रूम टेम्परेचर पे जितना उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो अगर, तो फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये याद रखिएगा कि उसके अंदर जो सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी. इस तरह के सॉल्यूशन बनाने के लिए आप एक ग्लास वाटर लें और उसके अंदर आप शुगर ऐड करना शुरू कर दें. आपने 1 टेबल स्पून शुगर डाला, डिज़ोल्व हो गई, उसको स्टिर किया, तो आपने एक और टेबल स्पून डाला, उसको डिज़ोल्व किया, वो भी डिज़ोल्व हो गई. एक और टेबल स्पून डाला, उसको भी आपने जब स्टिर किया तो वो भी डिज़ोल्व होगी. लेकिन जब आपने 4th टेबल स्पून डाला उस ग्लास के अंदर और उसको अच्छे से स्टिर करने के बाद जब आपने छोड़ा तो वो शुगर आप देखें कि नीचे फिर ग्लास के जो बॉटम है वहाँ पे नज़र आ रही है. आप उसको दोबारा स्टिर करें और फिर छोड़ें तो फिर भी वो शुगर अगर उसके नीचे नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि अब उसके ग्लास के अंदर जो शुगर को डिज़ोल्व करने की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई है और जो शुगर नीचे बैठी हुई है वो एक्स्ट्रा शुगर है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जितनी उसके अंदर डिज़ोल्व होनी चाहिए थी वो हो चुकी है. तो जब आपको इस तरह से किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट नीचे बॉटम में नज़र आए और उसको डिज़ोल्व करने के बाद भी वो डिज़ोल्व ना हो तो इट मीन्स कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है. तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल होगी. सेकेंड इज़ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सैचुरेट नहीं है, जो सोल्यूट से भरा हुआ नहीं है. इट मीन्स कि इट हैज़ कैपेसिटी टू dissolve more solute in it. A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature. कि एक given temperature पे उसको saturate होने के लिए जितना सोल्यूट चाहिए अगर उससे कम सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व हुआ है तो इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड है. अभी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो और सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके. थर्ड इज़ द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ है. लेकिन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे बना रहे हैं तो उसके अंदर तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है. तो फिर सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाएंगे हम?
इसको हम हीट करके बनाएंगे। ठीक है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा बना हुआ होगा उसको अगर हम हीट करेंगे तो उसके अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हीट करके या टेम्परेचर को बढ़ा के हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, और उससे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, आप देखें कि चूँकि हीट करने पे बनते हैं, आप हर वक्त उसको हीट पे नहीं रख सकते, आपको बर्नर बंद करके उसको छोड़ना होगा। तो जब वो छोड़ेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे आएगा। इट मीन्स कि वो वापस रूम टेम्परेचर पे जब आएगा तो वो फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रहेगा बल्कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये ज़्यादा देर नहीं रह सकते। टेम्परेचर वापस जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो ये वापस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट at a given temperature, solutions are of three types: saturated solution, which contains the maximum amount of solute at a particular temperature. Unsaturated solution is that which contain lesser amount of solute at a particular temperature, which is than that of the required to saturate it. And supersaturated solutions are those which contain more amount of solute than that of saturated solution, but they are unstable or they are not stable solutions. Our next topic is dilution of solution on page number 99. The solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute dissolved in them. अब जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होती है वो डिसाइड करेगी कि हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अब ये गाढ़ापन जो है ये इसके अंदर वो शहद की डेंसिटी वाला, जिस तरह शहद की थिकनेस होती है उस गाढ़ेपन की बात नहीं हो रही है, बल्कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट जिसके अंदर ज़्यादा होगा जिस सोल्यूशन में वो कंसनट्रेटेड होगा, और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट जिस सोल्यूशन के अंदर कम होगा वो डाइल्यूट होगा। So dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in solution, while the concentrated solutions are those which contain relatively larger amount of dissolved solute in the solution. कि अगर solution के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है तो वो डाइल्यूट है, और अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 ग्लास हैं पानी के और उसके अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हैं, और एक ग्लास के अंदर आपने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, दूसरे के अंदर आपने 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर ली है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा? आपको चूँकि ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि किस में सोल्यूट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको पी के देखेंगे तो एक आपको फीका फील होगा और दूसरे के अंदर आपको स्वीट टेस्ट ज़्यादा फील होगा। तो जिसके अंदर स्वीट टेस्ट ज़्यादा है मीन्स कि उसके अंदर ज़्यादा सोल्यूट मौजूद है, वो हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, और जिसके अंदर कम शुगर होगी वो आपको फीका फील होगा, यानी वो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है। जो हमारे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम डाइल्यूट कर सकते हैं अगर हम उनके अंदर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज़ करते जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एक शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं या आप कोई लेमनेड बना रहे हैं और उसके अंदर आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर वाटर और ऐड कर देंगे, तो उससे उसकी जो वो मीठा टेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो मीन्स कि हम जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके हम उनको डाइल्यूट कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि आपके पास ये 2 ग्लास हैं। 1 ग्लास of water contains less amount of red color and the other has large amount of red color. Can we see the difference?
कि एक का कलर आपको लाइट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर सोल्यूट कम है, और दूसरे का कलर डार्क नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है. तो इट मीन्स दिस इज dilute solution and this is concentrated solution. Here we can see the types of solution. There are different 9 types of solution depending upon the solute and solvent. We can prepare 3 types of solutions with gas solute while changing the solvent as gas, liquid and solid. We can prepare the solution of gas, gas liquid, gas solid. Examples are given here. Similarly, we can prepare the solution of liquid solute with 3 solvents: liquid gas, liquid liquid and liquid solid. Similarly, we can prepare 3 solutions of solid solute by dissolving in solid in gas, solid in liquid, solid in solid. इसको अच्छे से आप रीडिंग करिएगा और जो आपका लेक्चर है इसको ध्यान से सुनिएगा. कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.